इन 10 कारणों से आपके घर में लक्ष्मी नहीं टिकती। अगर आप भी ये 10 गलती करते हैं ना, तो सावधान हो जाइए। ये 10 गलती आपके जीवन से लक्ष्मी जी को दूर कर देगा। लक्ष्मी जी आपके घर में नहीं रुकेंगी अगर ये 10 अपराध आपसे बन रहे हैं तो। कौन कौन सी गलती, ध्यान से सुनिए। पहली गलती, जिन लोगों के घर में चारों ओर गंदगी फैली रहती है ना, उनके घर में कभी लक्ष्मी जी नहीं टिकती। अगर आपके घर में चारों ओर गंदगी है तो आप ये मान लीजिएगा कि अशुद्ध स्थान पर, अपवित्र स्थान पर, गंदे स्थानों पर लक्ष्मी जी का निवास नहीं होता। आपके घर में दरिद्रता आएगी। दूसरा कारण, जो लोग भी अपने माता पिता का अपमान करते हैं ना, उनके घर में लक्ष्मी जी नहीं टिकती। जो लोग अतिथि का आदर नहीं करते, अतिथि का अपमान करते हैं, माता पिता का अपमान करते हैं, ऐसे घर से रूठ करके लक्ष्मी जी चली जाती हैं। हाँ, अगर लक्ष्मी जी रुक भी गई ना, तो 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल बाद लक्ष्मी जी आपके घर से जरूर जाएंगी। और जब जाएंगी तो लौट करके आने वाली नहीं है। तीसरा कारण, अत्यधिक क्रोध करने वाले के जीवन में लक्ष्मी जी नहीं टिकती। जो बहुत, जिनका स्वभाव क्रोधी हो ना, ऐसे लोगों को छोड़ करके लक्ष्मी जी चली जाती हैं, उनको घाटा होता है। चौथा कारण, जिनके घर में हमेशा क्लेश बना रहता है ना, उनके घर में लक्ष्मी जी नहीं टिकती। जहाँ सुमतितः संपत्ति नाना, जहाँ कुमतितः विपत्ति निदाना। जहाँ सुमति होती है वहीं नाना प्रकार की संपत्ति होती है, और जहाँ कुमति होती है वहीं नाना प्रकार की विपत्ति होती है। अब निर्णय आपको करना है कि आपको अपने घर में लक्ष्मी जी को बुलाना है कि विपत्ति को बुलाना है। अगर आपके घर में क्लेश हो रहा है तो लक्ष्मी जी नहीं टिकेंगी, लक्ष्मी जी नहीं रुकेंगी। पांचवा कारण, जो लोग अपने घर में रात के समय जूठा बर्तन छोड़कर सो जाते हैं ना, उनके घर में लक्ष्मी जी नहीं टिकती। अगर आप भी अपने घर में जूठा बर्तन छोड़कर रात में सो रहे हैं तो याद रखिएगा, लक्ष्मी जी आपके घर से रूठ करके चली जाएंगी। छठा कारण, जो लोग सूर्यास्त के समय अपने घर में झाड़ू लगाते हैं, उनके घर से लक्ष्मी जी रूठ करके चली जाती हैं। सूर्यास्त के समय कभी भी घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। सातवां कारण, जो लोग अकेले लक्ष्मी माँ का पूजन करते हैं, नारायण भगवान का पूजन नहीं करते, उनके घर में लक्ष्मी जी नहीं रुकती। अच्छा, आप बताइए, आपके घर में कोई निमंत्रण भेजे, पत्नी का नाम लिखे, पति का नाम न लिखे, तो बताइए कोई निमंत्रण को स्वीकार करेगा? हाँ, ये लिख सकते हैं कि श्रीमान फलाने जी, और पीछे कोष्टक में लिख दिया सपत्नी सपरिवार सहित, वो बात ठीक है। पर अगर पत्नी का नाम लिख दे कि श्रीमती फलाने देवी और पति का नाम ही न लिखे, तो फिर बात बिगड़ जाएगी। अगर आप केवल लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं, नारायण भगवान का पूजन नहीं करते, तो ऐसे घर में लक्ष्मी जी नहीं टिकेंगी, नाराज होकर चली जाएंगी। आठवां कारण, जिस घर में बेटी का, बहू का, बहन का अपमान हो, ऐसे घर में लक्ष्मी जी कभी नहीं टिक सकती। ऐसे घर को छोड़कर लक्ष्मी जी चली जाती हैं जिस घर में बहन बेटी का, बहू का अपमान हो। आठवां कारण, इसलिए अपने घर में बहू बेटियों का आदर करिए। अगर लक्ष्मी जी की कृपा चाहते हैं तो बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो, बहू हो, मातृशक्तियों का आदर करना होगा। अगर आप मातृशक्तियों का घर में अपमान करते हैं, आपके घर में बेटी बहू दुखी हैं, आपकी पत्नी दुखी है घर में, तो आप ये मानिएगा कि लक्ष्मी जी आपके घर में टिकने वाली नहीं है।
सदैव धन की तंगी आपके जीवन में बनी रहेगी। नवा कारण, जिन लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा आलस्य होता है ना, उनके घर में कभी लक्ष्मी जी नहीं टिकती। जो लोग हर कार्य को कल पे टालते हों कि कल कर लेंगे, आज क्या जल्दी है, कल देख लेंगे, आज क्या जल्दी है, कल चले जाएंगे, आज क्या जल्दी है, जो लोग हर कार्य को कल पे टालते हैं, ऐसे लोगों के घर में कभी लक्ष्मी जी नहीं टिकती। गेट के बाहर से ही लक्ष्मी जी चली जाती हैं। जो लोग आलसी होते हैं, कर्म नहीं करते और हर अच्छे काम को कल पे टालते हैं। लक्ष्मी न रुकने का 10वां कारण, जो लोग सूर्यास्त के समय सोते रहते हैं ना, ऐसे लोगों के घर कभी लक्ष्मी जी नहीं टिकती। अगर आप भी सूर्यास्त के समय सो रहे हैं तो ध्यान से सुन लेना, सूर्यास्त के समय सोने वाले के घर में कभी लक्ष्मी जी रुक ही नहीं सकती। संधि बेला में कभी नहीं सोना चाहिए। जिस समय सूर्य अस्त हो रहे हों उस समय सोना एक अपराध माना जाता है। अगर आप उस समय सो रहे हैं तो लक्ष्मी जी आपके घर में नहीं रुकेंगे। जिनकी जिनकी आदत हो, जो सूर्यास्त के समय भी सोते रहते हैं ना, ध्यान से सुन लीजिए, लक्ष्मी जी रूठ के चली जाएंगी, दरिद्रता आपके जीवन में बनी रहेगी। इन बातों का आप सदैव ध्यान रखिए। अगर लक्ष्मी जी को घर में रोकना है, अगर लक्ष्मी जी को घर में स्थिर रखना है तो अपने घर को साफ सुथरा रखिए। माता पिता का, अतिथियों का आदर करने का स्वभाव बनाइए। हमेशा क्रोध ही मत करते रहिए, मीठी बाणी बोलिए। ऐसी बाणी बोलिए मन काया पाखोए, औरन को शीतल करे आप भी शीतल होए। मीठी बाणी बोलिए, घर में क्रोध का त्याग करिए। क्रोध का एक वाइब्रेशन होता है। जो व्यक्ति ज़्यादा क्रोध करता है उसके पास भी आप पहुंच जाओगे तो मन में हलचल होने लगेगा। जो व्यक्ति ज़्यादा क्रोध करता है उसके घर की ऊर्जा बदल जाती है, नकारात्मक हो जाती है। क्रोध पे नियंत्रण करिए। कई लोग होते हैं दिन भर क्रोध में ही रहते हैं, उनका पारा चढ़ा ही रहता है। अगर आप क्रोध में रह रहे हैं तो अपनी बर्बादी आप स्वयं कर रहे हैं। तबला चढ़ा के बजाया जाता है। तबला वादक जब तबला को बजाते हैं, तबला बजाने वाले लोग तो तबले को चढ़ाते हैं और बज जाने के बाद फिर उतार देते हैं। क्यों? अगर तबला चढ़ा ही रहा ना तो फूट जाएगा। तबले को चढ़ा छोड़ दे तो फूट जाएगा। जो लोग दिमाग चढ़ा करके रहते हैं उनका क्या होगा? क्रोध में रहेंगे तो घर का माहौल बिगड़ेगा, लक्ष्मी जी रूठ करके चली जाएंगी। इसलिए क्रोध छोड़िए, जीवन में मधुरता लाइए। रात में सोने से पहले माताएं घर के जूठे बर्तन धुल कर के सोएं, इससे लक्ष्मी माँ की कृपा होगी। सूर्यास्त से पहले ही घर में झाड़ू लगा लीजिए, सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू मत लगाइए। अगर बहुत कोई इमरजेंसी हो तब की बात नहीं है, पर अगर ऐसे नियमित रूप से आप घर में झाड़ू लगा रहे हैं सूर्यास्त के बाद तो इसको बंद करिए। दिन भर सोए मत रहिए, आलस्य का त्याग करिए। सूर्यास्त के समय तो कभी सोना ही नहीं चाहिए। सूर्यास्त के समय भगवत नाम चिंतन करना चाहिए, इससे जीवन में भक्ति बढ़ती है। सूर्यास्त के समय सोना छोड़ दीजिए। घर में लक्ष्मी और नारायण दोनों की पूजा करिए। अगेरे लक्ष्मी का पूजन करेंगे तो लक्ष्मी और नारायण दोनों रूठ कर चले जाएंगे, पर लक्ष्मी नारायण दोनों की पूजा करेंगे तो नारायण भगवान भक्ति प्रदान करेंगे और लक्ष्मी माँ धन वैभव प्रदान कर देंगी। लक्ष्मी माँ रुकेंगी आपके घर में। अपने घर के बहन बेटियों का आदर करना शुरू करिए। अगर आप अपने घर के बहन बेटियों की आदर करते हैं, बहुओं का, मातृशक्तियों का सम्मान करते हैं,
तो ये विश्वास मानिए, निश्चित ही आपके घर में एक न एक दिन लक्ष्मी माँ की कृपा जरूर होगी। यदि आप बहू बेटियों का अपमान करते हैं तो लक्ष्मी रूठ जाएंगी, और यदि आप घर के मातृशक्तियों का सम्मान करते हैं तो एक न एक दिन लक्ष्मी माँ आप पर कृपा जरूर करेंगी। आलस्य का त्याग करिए, कर्म करिए, कर्महीन नर पावत नाही। अगर आप हर कार्य को कल के ऊपर टाल रहे हैं ना, तो इसको बंद करिए। किसी अच्छे काम को कल पे नहीं टालना चाहिए, कर्म करिए और कल पर मत टालिए। लक्ष्मी जी आपके जीवन में जरूर कृपा करेंगे।